हेलो भाई शिलूरू, क्या बोलती पब्लिक। एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं आपका किशन भैया। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, सबसे पावरफुल बैच परिश्रम बैच में, और फिजिक्स की सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ी क्लास में। कीर्ति, रहीमा, गंगवार, अलीशा, अरीबा, हर्षित, अंशिका प्रजापति, अरुका, दीपिका गोस्वामी, अनमोल, चाहत, अभिषेक, निकिता, अंकिता, अरीबा, आयुषी, शालिनी, प्रीतिपाल, अनुराधा, अस्मिता कुशवाहा, पायल, ब्रिजेश कुमार, सोनल, समरीन, पीयूष, ज्योति, नंदिनी, दिव्या सिंह, गौतम, रिहान, अंजलि, प्रीति, श्वेता, आराध्या, कुलदीप कुमार, ज्योति शर्मा, कार्तिक, सुहानी, अनन्या, अभि तिवारी, निधि तिवारी, दीप्ति, प्रेरणा, बिट्टी। हेलो प्यारे बच्चों। हेलो माइशलुलु। आप सभी को कल हमने वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभव से रिलेटेड सारे फार्मूले को रिवीजन करा के उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उसको हमने बता दिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर्स के दूसरे पार्ट के हिस्से पर, यानी कि वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ने चलेंगे, है ना। हाँ बेटा, आज तबीयत ठीक है, कल थोड़ा सा तबीयत थोड़ी नाजुक थी, नाजुक। तो आई होप कि आप लोग मैनेज किए, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहूंगा आप सभी का प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा 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 चौथा लड्डू फूटा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं गुरुजी? संधारित्र तथा धारिता परावैद्युत माध्यम अथवा न होने पर किसी माध्यम, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। चल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, धन्यवाद। ये सुंदर बालक है और ये सुंदर बालक का, ये कौन है बेटा? ये है सुंदर बालक। सुंदर बालक है और सुंदर बालक का ये सुंदर सा पेज है। फटाफट से ज्वाइन कर लो, है ना, जितना जल्दी हो सके। ठीक है सर, आप वन शॉट कब ले आ रहे हैं? जब बोलो तब वन शॉट, जब बोलो ध्या पटक ध्या पटक ध्या पटक ध्या पटक, बोलो कब चाहिए वन शॉट तुमको। ताबड़तोड़ वन शॉट लेते आता हूं, है ना। वेडनेसडे को करा दूं शाम को, बोलो। वेडनेसडे को करा दूं शाम को, बोलो मित्र। बोल मित्र बोल, तूने ये क्या किया, अपने सजन को दिल दे दिया। ऐसा फिर जैसे कि आप फिटनेस ट्रेनी आप। ठीक है मित्र, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर वैद्युत विभव पढ़ चुके थे, वैद्युत विभवांतर पढ़ चुके थे, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, विभव प्रवणता, समविभव पृष्ठ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव में किया गया कार्य, चालक, चालक रोधी, चालक तथा वैद्युत रोधी, है ना। ठीक है, हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं बच्चों धारिता। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों धारिता। देखो धारिता क्या होती है प्यारे बच्चों? धारिता का तात्पर्य धारण करने की क्षमता। धारिता का सीधा एक तात्पर्य है शुद्ध भाषा में, धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, एबिलिटी टू स्टोर एवरीथिंग। अगर प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें धारिता क्या होती, कैपेसिटी। अगर हम बात करें वैद्युत धारिता, है ना, तो वैद्युत का मतलब होता है आवेश, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है ना। सर आपकी आवाज लता मंगेशकर जैसी है बेटा, जितना तुम मजा ले रहे हो ना बेटा मेरी आवाज का, है ना मित्र, है ना। तुम्हारा आवाज भी फटा बांस जैसा होगा। हाँ, अपने आप को बहुत वो समझ रहे हो तुम। टाइम कैसे मैनेज करे बेटा। ये आप ही के हाथ में है, समझ गए मित्र। और जब वैद्युत की जब हमें कहेगा बेटा भैया मन में चौथा लाडू फूटा, ये नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत का मतलब होता है आवेश और धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता।
वैद्युत का मतलब आवेश, धारिता का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे मुन्ने, धारण करने की क्षमता। देखो आवेश को संग्रहित जब करते हैं, इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे आपने पंखे में कंडेंसर लगा हुआ देखा, जिसको आप वो कंडेंसर कंडेंसर कहते हो, ठीक है ना। पंखों में क्या लगा होता है, च्यू 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 च्यू, यहीं पे कंडेंसर लगा होता है। वो क्या काम करता है, तार से जुड़ा रहता है। उसका काम कुछ थोड़ी है, वो चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आपने देखा होगा छोटा छोटा उसे कैपेसिटर दिखता है, और वो क्या काम करता है, मोटर जो यहाँ पर लगी होती है पंखवा में, इतना मोटा सा लगा होता है, जिस पर पत्तियां प्लेट बनी होती है। मेरा पंखा थोड़ा नए टेक्नोलॉजी का है, थोड़ा महंगा पंखा है, ठीक है ना। किस कंपनी का है पंखा, पंखा है बेटा निक्की कंपनी का, ठीक है ना। चलो, महंगा पंखा है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ये जो पंखा है, पंखे में कंडेंसर लगा होता है, ये चार्ज को क्या काम करेगा, स्टोर करेगा। और ये जो क्या काम करेगा, आवेश किसको देगा, मोटर को देगा, बिजली डंप करेगा और हमारा पंखा चलता है। जैसे ही कंडेंसर खराब होता है तो पंखा चू 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 ऐसे करता है, समझ गए ना, है ना। तो प्यारे बच्चों, हाँ 1 लाख का नहीं आता, ये 7.5 लाख का है, 7.5 लाख का पंखा आता है। ये जो है एंटी बैक्टीरियल है, इसको लगाने के बाद जो है मच्छर उच्छर ऑटोमेटिक भाग जाते हैं, ठीक है। चलो, ना लगवा है, इधर देख ले, अच्छा है सर, बढ़िया है, नालायक चट्टा कहेगा। 6 करोड़ है, 6 करोड़ का पंखा बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 करोड़ तो हम आज तक अखिए से नहीं देखे, चुई चुई छुई छे, ठीक है ना मित्र। इधर देखो, अरे एक पंखा हम देखे थे, एक हम पंखा देखे थे, उस कंपनी का नाम था, ऐसे हमारे यहाँ राहुल कंपनी चलता है, ऊषा चलता है, टेलीकॉम चलता है ना, बोगला कंपनी। हम तो एक बोगला बोगला कंपनी देखे थे, ठीक है ना। फेंक रहे हैं, फेंक थोड़ी रहे हैं, फेंक रहे हैं तो बटोर ले रहे चट्टा। तो आवेश को धारण करने की क्षमता प्यारे बच्चों क्या होती है, आवेश को धारण करने की क्षमता प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता कहलाती है। तो किसी चालक द्वारा प्यारे बच्चों आवेश को संग्रहित या धारण करने की क्षमता, ले वैद्युत आवेश या धारिता कर लो, ये ले वैद्युत धारिता कहलाती है प्यारे बच्चों। चाइना का माल नहीं बेटा, है ना, शुद्ध देसी शिलू, ठीक है। इधर पड़ा रहे चोट्टा, है ना। इससे महंगा पंखा भारत में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग यार एकदम मजाक मत बनाओ जो है, ठीक है ना, चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। आवेश को प्यारे बच्चों क्या है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। जब यदि किसी चालक को आवेश देते हैं, लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि किसी चालक को आवेश देने पर, यदि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यारे बच्चों V होता है। यानी यदि किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश दोगे उसके विभव में उतना ही ज्यादा वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, चालक है, उसको आवेश देना है, और कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। संधारित्र ऐसे छोटा छोटा ऐसा डंडा, ये बल्टी मॉडल बना होता है, इसे बल्टी जैसा रहता है, इसे तो तार निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। ये आवेश को संग्रहित करता, खींचता है। समानुपात का चिन्ह हटेगा प्यारे बच्चों, Q बराबर CV आ जाएगा। तो C बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, Q बटे V हो जाएगा, और ये मित्र खत्म हो जाएगा। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम। कूलाम चाचा चले, देखो चलेगा ना, ये चोट्टा पीछा नहीं छोड़ रहा है, देख रहे हो।
कूलाम अपॉन में वोल्ट, या फिर प्यारे बच्चों इसे कहते हैं फायराड। अरे रा 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 आ रा 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 रा, ठीक है। यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि भी हो जाता है, अर्थात चालक को आवेश दे रहोगे तो उसके पोटेंशियल में डिफरेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आवेश दे रहे हो तो आवेश को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक ला रहे हो, तो विभव में अंतर तो होगा ही, विभव होगा तो विभव में वृद्धि होगी, तो यहां से समानुपात का चिन्ह हटेगा, ठीक है ना। सर समझ नहीं रहे, चट्टा कहीं का, कुकुर कहीं का, बानर कहीं का, नालायक तेरा नालायक, इमाम बंदर माम खोर बत्तमीज जुल्लिस। इधर देखो, हमने कहा कि जो आवेश को इकट्ठा करना है, आवेश को पहियाना है, चूसना है, आवेश को चूसने का काम करता है वो वैद्युत धारिता है। धारिता दैट इज कैपेसिटी, इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कैपेसिटी टू एबिलिटी टू स्टोर्ड चार्ज, चार्ज को संग्रहित करने का क्षमता। देखो जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारा शरीर एक विद्युत का चालक है, तुम क्या स्टोर कर सकते हो? तुम स्टोर कर सकते हो जो है इतना, एक पल रहा एक थरिया यहां तक खाना। जब तुम एक थरिया खाना खा लेते हो तो तुमको आता है नींद, फिर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई हो जाता है चौपट आनंद, है ना। फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आता। आंख देखते हो लेकिन दिमाग काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिमाग में है ही नहीं कुछ, दिमाग में भरा भूसा। आएगा कैसे समझ में? चट्टा भैया एकदम शुद्ध देहाती भाषा में समझा रहे। धारिता मतलब कैपेसिटी, वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटी, कैपेसिटी इट मींस द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो जब सी मतलब होता है कान खजूरा, चट्टा, सी पर चट्टा, समझे? बजर बुट्टा भैया। क्यू बराबर सी भी, जब समानुपात चिन्ह हटेगा तो सी आ जाएगा। सी मतलब वैद्युत धारिता। अरे चोट्टा हो रे, कितना सीधा सीधा शुद्ध भाषा में लिख रहा है। सी से चोट्टा, सी से भैया होता है कैपेसिटी, वैद्युत धारिता। रे भैया जिंदगी में क्या करोगे तुम लोग रे, बानर बन जाओगे तुम लोग एक दिन। तो एक बात याद रखिएगा, यदि किसी चालक को आवेश देने पर, आवेश यहां पे लिख लेना देने पर, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड स्फेरिक कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइस। एन क्यों लगाए? ए ई आई ओ यू जब आए तो उस वाक्य के पहले एन आता है, आर्टिकल है ना। ई एन दो तब आता है जब हम कॉन्सोनेंट नहीं, वोवेल होता, वोवेल क्या? ए ई आई माई आई ओ यू, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो उस सेंटेंस के पहले आर्टिकल ए आयन द आता है, तो यहां पे आयन होगा। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, काउंटर ट्रैक्टर। गुरुजी देखो भैया क्या होता है, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। अरे बचपन में सुने थे, बचपन का अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था। कोरोना में क्या होता है, कोविड में क्या होता है मित्र? कोविड में कुछ होता नहीं। कोविड जब आया था तो उसमें आया था कि भैया इनको आइसोलेशन वार्ड में डालो, फलाने एक लड़का जो बहुत दूर से आया हुआ है, बहुत दूर से आई है। तो इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड का जो तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, आइसोलेटेड का जो तात्पर्य है प्यारे बच्चों, उसका मेन जो मुख्य मोटो है, जो आपको जानना की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोलेट का मतलब ना किसी बाहर से मतलब और ना किसी अंदर से मतलब। पहले एक आदमी आइसोलेशन वार्ड में है, मतलब कि आइसोलेट का मतलब होना कि बाहर एक लोगों का संपर्क नहीं करने देना, समझ ला। जैसे किसी एक आदमी को, मेरी टीम बहुत स्लो काम कर रही है, अच्छा है ना, अच्छा अभी तुमको मजा दिलाते हैं। तो जब किसी चालक को तुम आवेश देते हो मित्र, जब तुम किसी चालक को आवेश देते हो मित्र, आवेश क्या काम करता है जी? इसकी त्रिज्या मान लो क्या है,
कैपिटल में आर है। आवेश इसके पृष्ठवा पर चटर 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 चू 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 चटर 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 चू 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 चटर 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 चू 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 फैल जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर फैला जाता है। चूंकि प्यारे बाचो ये है क्या है, चालक। कौन का चालक? चालक को आवेश दिए, गोली चालक था। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा चालक है जिसका संपर्क बाहरी आदमी से नहीं है। इसी को विलगित गोली चालक की धारिता बोला जाता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, लिखेंगे माना एक विलगित गोली चालक, एक विलगित गोली चालक को आवेश Q देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो V बराबर 1/4 पाई बिंदु आवेश के कारण इस आवेश के, आवेश दिए थे, आवेश r दूरी पर आवेश फैला हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल में R, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है ना। अतः अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि Q बराबर क्या होता है प्यारा बच्चों, C इंटू में B होता है। धारिता चाहिए C बराबर धारिता के अतः वैद्युत धारिता, अतः वैद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर मित्र Q बटे V होता है कि नहीं होता है? तो देखो Q को रख दो Q की जगह पे, V का मान समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, Q से Q खत्म हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। C बराबर मित्र क्या मिल गया हमको, C बराबर मित्र मिल गया हमको, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में R। देखो जो K होता है प्यारे बच्चों, है ना, अलग अलग होता है K का मान। जैसे K हमने कहा K क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। जैसे हमने कहा K क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक क्या काम करता है कि आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। देखिए धातु का, वायु के लिए प्यारे बच्चों इसका मान जो वायु के लिए होता है मित्र, वायु के लिए जो K का मान होता है मित्र वो 1 होता है ना। और धातु के लिए अनंत होता है, धातु के लिए K का मान अनंत। किसी भी माध्यम के लिए K का मान सदैव K का मान प्यारे बच्चों सभी पृष्ठ के लिए K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से कम नहीं हो सकता, याद रखिएगा बस। तो यहां पर सारा काम छोड़ के धरती पर यहां पर दिमाग ये लगाओ बेटा, है ना। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास विलगित आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली विलगित चालक है जिसकी त्रिज्या है, चालक को आवेश दिया इसके पृष्ठ पर फैल गया। माना एक विलगित गोली चालक को आवेश Q देने पर उसके विभव वृद्धि V हो तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R। अतः वैद्युत धारिता बराबर C बराबर Q बटे V होता है। Q बटे V की वैल्यू ये हो गई, Q से Q काट दिया, बटे में बटा ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में R।
क्लियर है मित्र? रिद्धि गिरी, ठीक है, समझ गए? थम्स कर दो बेटा, थम्स। आइसोलेट का मतलब जिसमें बाहर से कोई संपर्क ना हो बेटा, ठीक है ना? ठीक है, अभी भी जो 4% को क्या दिमाग में बीमारी होगी भैया? भैया वैद्युत का मतलब आवेश होता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। कोई एक ऐसा चालक जिसमें आवेश को हम अ, रख पाए, आवेश को संग्रहित कर पाए, एक जगह इकट्ठा कर पाए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर पाए अपने दैनिक जीवन में। धारिता का इस्तेमाल बहुत जगह होता है प्यारे। आइसोलेट का मतलब होता है किसी विलगित निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जिसका बाहर से कोई दुनिया ना रहे। तो ऐसा कोई गोली चालक रहेगा तो उसकी धारिता C बराबर 4πε0 R आती है। R उसकी त्रिज्या है, 4πε0 के बारे में आपको पता ही है, ठीक है ना? याद रखिएगा। कैसे आदमी हो यार तुम लोग हैं? सर कैलकुलेशन समझ नहीं आता, हम क्या करें? आएगा बाबू, क्या दिक्कत आ रही कैलकुलेशन बताओ। समझ गए यहां तक? बेटा अगर जैसे मान लो किसी भी चीज में मान लो बेसिक में डिफरेंस है या फिर दिक्कत है, थोड़ा सा आपको हल्का सा धैर्य रखना है ना? हम पढ़ा रहे हैं बट आपको थोड़ा सा समझ के तब चलना है। जब समझोगे कब? जब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब, है ना? बाकी मैं तो आराम आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? चलिए, यहां तक हमने निकाल दिया। अब जैसे कभी कभी आपसे एक कंडीशंस और पूछ ले कि यहां पर हमने वैद्युत धारिता को डिफाइन कर दिया। अब इसकी मान लो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए बीमा, बीमा पूछ लिया जाए, जो बच्चे जैसे कंफ्यूजन, सर बीमा कैसे निकाले? बीमा के विषय में मैंने आपको बताया भी है कि बीमा का ट्रिक हमने बताया है, अगर नहीं दिक्कत है चलो वापस पढ़ लेते हैं। देखो आ जाओ, बीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, सी बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? क्यू बटे वी होता है, ठीक है ना? देखो एक बात समझो, क्यू की बीमा हमेशा आपको पता है धारा गुणित समय होती है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसकी बीमा प्यारे बच्चे 80 हो गया, ठीक है ना? अब यहां सर V बराबर क्या होता है? W बटे क्यू होता है, ठीक है? इस क्यू को जब ऊपर लेके जाओगे तो A इंटू में T और इंटू में प्यारे बच्चे Q और बटे W। अब क्यू की बीमा भी 80 होती है तो 80 इंटू में 80 हो जाएगा ऊपर, और कार की बीमा ml2 t की घात में माइनस में 2, बल गुणित विस्थापन होता है चूंकि। C की बीमा आ गई a की घात 2 और t की घात 2, और ये क्या हो जाएगा? m ऊपर चला जाएगा, m की घात -1, l की घात -2,
L की घात -2 और T की घात में +2। C बराबर क्या आ जाएगा, M की पावर -1, T की पावर L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, बल की विमा LT की घात -1 और विस्थापन की L होता है, तो कार्य की पूरी विमा क्या आ जाएगी, ML2 T की घात -2। प्यारे बच्चों, हरिशंकर ओझा लगने लगेगा बेटा, न्यूमेरिकल डिकोड की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे से, ठीक है ना, तो उसको चलाएंगे प्रॉपर न्यूमेरिकल डिकोड, तो टेंशन मत लो उसके लिए, परेशान मत हो, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है प्यारे बच्चों, यहां तक मामला सेट है, ठीक है ना। हमारे फेस पर पिंपल हो रहा, कैसे ठीक करें, खोया हुआ प्यार कैसे लाएं, छूटे सौतन से छुटकारा कैसे पाएं। अरे भैया तुम लोग क्या बंगाली उससे पढ़ रहे हैं क्या, सर से है? ओझा भाई थोड़ी है भैया, हमारे मास्टर है, फिजिक्स ना पूछिए। बेसिक कमजोर है तो किशन सर की क्लासेस को वापस से देखें, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स की क्लासेस देखें, ठीक है ना मित्र। उसके बाद लेक्चर्स को देखें, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें, जिसको आपने टाइम दिया वो आज आपका है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों की, यहां तक तो ठीक था। अब सवाल आता है प्यारे बच्चों, आवेश को तो संग्रहित कर लिया, सवाल यह था कि चालक जितना ज्यादा बड़ा था आवेश उतना ज्यादा संग्रहित हो रहा था। इसका मतलब अगर हमको आवेश 2-4 हजार किलो करना है, मतलब डंप करना है या फिर इकट्ठा करना है, तो भैया हमको ट्रक के साइज का हमको धारिता मंगाना पड़ेगा। इस वजह से एक चीज की खोज की गई जिसका नाम है संधारित्र। संधारित्र, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ऐसा समायोजन या फिर एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा समायोजन यानी कि व्यवस्था, तेजा जायसवाल बेटा आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, पढ़ लो भाई। ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक का, जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, आकार प्यारे बच्चों परिवर्तित किए बिना आवेश को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करने की क्षमता। अधिक मात्रा में संग्रहित करने की क्षमता, संधारित्र की धारिता कहलाती है। एक ऐसा समायोजन, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना आवेश को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। मतलब जिसमें आकार न चेंज करने पड़े चालक की, लेकिन उसमें, इसमें ऐसे दो प्लेटें होती हैं, मैं आपको बता देता हूं, इसमें ऐसे दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट एक्स होता है, मान लो एक प्लेट वाई, एक पर प्यारे बच्चों धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है ना, है ना। एक को इंडक्टर यानी किसी चालक से जोड़ देते हैं और दूसरे को अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं।
ऐसी समायोजन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें चालक में दो प्लेटें होती हैं और इसमें आकार को चेंज नहीं किया जाता, इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करंट को लाया जा सकता है, उसी प्यारे बच्चों संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। दो चीजें, दोनों बातें अलग अलग हैं, समझ जाइए। धारिता क्या होती है? आवेश को धारण करने की क्षमता। एक ऐसा चालक जो आवेश को संग्रहित कर सकता है, और उसमें क्या कंडीशन था कि उसमें आवेश, किसी चालक को आवेश दे रहे थे तो उसके विभव में वृद्धि हो रही थी। क्यू बराबर सीवी, यह फार्मूला था। फार्मूला मात्रक और परिभाषा और दिखने में सब कुछ सेम आएगा। इसके भी फार्मूला है कि सी बराबर क्यू बटे वी, इसमें कोई नया डिफरेंस नहीं है। इसकी भी धारिता वही है, इसके अभी कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड इसका मात्रक है। बट एक ऐसे सुविधा बनाएगी कि जिसमें आकार को न चेंज करे, छोटे ही आकार में ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए, वो काम के लिए प्यारे बच्चों सिराज संधारित्र। ठीक है ना, समझ गए ना। दो से ज्यादा प्लेट, क्या दो से ज्यादा भी प्लेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। समांतर प्लेट का जो संयोजन, जब हम धारित्यों का संयोजन करेंगे तो दो से अधिक भी प्लेट हो सकती है। आगे पढ़ोगे बेटा, ऐसे प्लेट जोड़कर ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, आगे चलोगे तो एक से अधिक प्लेट से भी सवाल बताएंगे। थोड़ा सब्र कर ले भैया, है ना। ठीक है ना मित्र, हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हाँ, ये अनलिमिटेड चार्ज को कलेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच बेटा। डाउट ग्रुप नहीं खुल रहा बेटा। शिवम यादव, बेटा देखो हमने आपको क्या बताया कि ये क्या है, संधारित्र की धारिता ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था जहां पर आकार, किसी चालक का आकार नहीं चेंज करना, ज्यादा से ज्यादा धारा को संग्रहित कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर है ना सब लोग? सभी लोग पोल किया करिए, पोल सभी लोग देख के किया करिए कि हाँ सर सही है, कुछ बताया करिए कि कोई दिक्कत है तो। समझ कर लो सब लोग, क्लियर है? भाई क्या दिक्कत आ रही है? कुछ पोल नहीं चल रहा क्या? पोल आता ही नहीं है, पोल नहीं आ रहा है क्या? चलिए, जिन बच्चों को, प्यारे बच्चे नहीं समझ में आया उधर देखें। देखो धारिता का नाम ही है यथा नाम तथा गुण। धारिता का मतलब प्यारे बच्चे धारण करने की क्षमता, किसको? आवेश को। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ज्यादा बड़ा चालक लें, ज्यादा आवेश को संग्रहित करें, जितना बड़ा बाल्टी को उतना पानी आएगा। या तो भैया दूसरा तरीका ऐसा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना दें कि जिसमें आकार न चेंज करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा धारिता को संग्रहित, आवेश को संग्रहित कर सके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्यारे बच्चों अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करने के, अधिक से अधिक आवेश को, हाँ, ऐसा समायोजन, ऐसा व्यवस्था जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना आवेश को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करने की क्षमता, उसकी संधारित्र की धारिता कहलाती है। इसमें पहला आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। इसमें प्यारे बच्चों दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट एक्स और एक प्लेट प्यारे बच्चों वाई। दूसरे प्लेट को अर्थिंग, इसे अर्थिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्थिंग करना। अर्थिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों अर्थ से जोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमारा जो धरती माता है, जो धरती है, वो असीमित, लगभग अनलिमिटेड आवेश का भंडार है,
और दूसरा इंडक्टर जैसे चार्जर से किसी ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है, इसे इंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये प्लेट एक्स था, इस पर प्यारे बच्चों क्रमशः प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की दूरी डी है, इस पर प्यारे बच्चों माइनस डी क्यू आवेश है। माना दो चालक प्लेट एक्स तथा वाई हैं, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट प्यारे बच्चे वाई है, एक पर माइनस क्यू आवेश है और एक पे प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दो प्लेट लिया, एक पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश है ना, आवेश है, डी दूरी पर स्थित है, डी दूरी पर स्थित है। देखो ये लैंग्वेज होता है जब भी, और देखो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो संधारित्र क्या है, प्यारे बच्चों संधारित्र की ही धारिता हो, संधारित्र ही वही है, कैपेसिटर ही है, ये कैपेसिटर जिसका आकार बदले बिना आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, वो कहलाता है संधारित्र, ठीक है, समझ गए, उसे ही कहते हैं संधारित्र प्यारे बच्चे, समझ गए। सर एक शायरी हो जाए, खुद के आग में तपे हुए सोना है हम, खुद के आग में तपा हुआ सोना है हम, हमारे ऊपर किसी सुनार की मर्जी नहीं चलती। शिल्लू छुट्टी कर दी, प्रिंस को ब्लॉक करके हटाओ भैया, धरती से बोझ खत्म करो। देखो ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये ऐसे लाइन नहीं है, ये चालक प्लेट होती है, ऐसे आकार का होती है जिस पर आवेश का वितरण होता है। और आपने आवेशों का वितरण बचपन में तीन तरीके से सीखा है, एक रेखीय आवेश घनत्व, जब आवेश का वितरण एक रेखा में होता है प्यारे बच्चों, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है, और जब आवेश का वितरण किसी गोली चीज पर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां पर आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे चालक प्लेट है, तो यहां पर ये देखेंगे कि जब हम चालक प्लेट के पर आवेश का वितरण करेंगे तो वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व लगेगा, और आवेश है तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र होगा, लिखेंगे लिखेंगे वायु माध्यम में चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र E बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। अगर एक चालक प्लेट है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हमें पता है कि सिग्मा बराबर Q बटे 1 होता है, क्यों, इसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व प्यारे बच्चे। जब किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा, उस आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। यहां से प्यारे बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वायु माध्यम में चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां तक मामला सेट है। मैंने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ एक बात इतनी कही कि दो प्लेट ली, एक ऐसा समायोजन जिसमें चालक का आकार नहीं परिवर्तित करना, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करना है, ठीक है। अगर ये चालक पर आवेश का वितरण हुआ है इसके प्लेट पर, इसके
आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को कहते हैं Q बटे A होता है। तो Q बटे A क्या होता है? इसे पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश का वितरण होता है वो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। देखो एक बात समझो, अगर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी D है तो लिखेंगे चालक प्लेटों के बीच विभवांतर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध है ना। V बराबर क्या होता है बाबू? V बराबर होता है E इंटू में D। बोलो हाँ। चूंकि दोनों प्लेटों के बीच में डिफरेंस D है अतः लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से V बराबर क्या आ गया? E की वैल्यू क्या है? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, ठीक है। विभवांतर आ गया। अतः वैद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? Q बटे V। लिखेंगे V का मान रखने पर V का मान क्या है प्यारे बच्चों? C बराबर Q बटे V का मान कितना है? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। Q से Q खत्म हो गया, एप्सिलॉन नॉट है नीचे, बटे में बटा ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। लिखेंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन में K से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला बेटा जब इसका डेरिवेशन डायग्राम बना के करोगे, लिखोगे, लैंग्वेज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फार्मूला ये देखो 2 ही लाइन का तो है। किसी चीज को 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिखो। मतलब आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है, उसको रटने की कोशिश कर रहे हो, उसको इग्नोर करो, उसको लिखने की कोशिश करो। 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिखो, ठीक है। देखो ये चालक प्लेट है, इस पर आवेश है, इस पर आवेश है। तो प्लेट पर यानी कि जब किसी प्लेट पर आवेश का वितरण होता है प्यारे बच्चों तो वहां पर हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व लेते हैं। इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इसको माइनस क्यू आवेश दिया, इसको किसी इंडक्टर जैसे मान लो किसी तार वार से जोड़ दिया, जहां से धारा ले आ रहे हैं, ठीक है। जैसे चार्जर को कनेक्ट करते हैं, चार्जर में होता है प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास एक चार्जर है लेकिन अब हम इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी मित्र, है ना। ये चार्जर है जैसे मान लो, ठीक है ना। इस चार्जर को हम तोड़ नहीं सकते लेकिन चार्जर में कैपेसिटर जरूर होगा। इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसमें 2 प्लेटें हैं ना, एक प्रकार से देखो, एक धन होता है, एक ऋण होता है। आवेश को संग्रहित करेगा प्यारे बच्चों, है ना। प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डी है, तो वही हमने लिख लिया, यहां तक तो मामला वही था। तो इस चालक प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिग्मा बराबर Q बटे A होता है जिसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो गया। अच्छा, अगर यहां पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है तो इसका मतलब दूरी के सापेक्ष विभवांतर होता है। विभवांतर बराबर क्या होगा प्लेटों के बीच? V बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू E। अगर आपको याद हो रहा था E बराबर dV बटे dx बताए थे, V बटे D, है ना। तो V बराबर ED हो गया। E का मान रखने पर E का मान पटक दिया जो समीकरण 1 से। धारिता की परिभाषा C बराबर Q बटे V का मान नीचे था, Q से Q कट गया, ये फार्मूला आ गया। क्लियर है बेटा? बोलो ना क्यों ये चारों तरफ क्या क्या है भैया? क्या है भैया? के बेटा माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। जैसे हवा के लिए 1 होता है, ऐसे किसी अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट होता है ना। एक प्रकार का एक विद्युत का कुचालक पदार्थ है, ठीक है।
है ना। तो याद करिएगा, पहले चैप्टर्स में भी परावैद्युतांक के बारे में खूब चर्चा हुई थी। तो के ए बेटा क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल पहले से था इसका, इस चालक प्लेट का। ठीक है, चलो सर दूरी, हाँ दूरी बेटा आर ले लो। नेहा बेटा अपने मौसी का नाम भी लिख लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, मनाही नहीं है, ये आपका कॉल है कि आपको किसका नाम लिखना है, ठीक है ना। सर आप बार बार फार्मूला क्यों चेंज कर रहे थे, पागल चट्टा कहीं का। ये समांतर पेट संधारित्र की धारिता है, वो गोली चालक की धारिता थी, किसी गोला चालक है गोला है, उसके कारण धारिता है। ये समांतर पेट संधारित्र की धारिता है। सर और एयर माध्यम में चालक प्लेट के समीप के माध्यम में, एयर माध्यम में वायु, अच्छा देखो बेटा, इन दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम नहीं रहता तो वायु माध्यम लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कोई माध्यम नहीं है तो वायु ले लिया। अगर माध्यम इनके बीच रखना चाहे लकड़ी कोयला, है ना, फिटकरी तामत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वायु माध्यम में चालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चे, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई कंडक्टर है और ये प्लेट है और इस पर आवेश का वितरण किए थे, तो क्या आपको याद रहता है गॉस की प्रमेय पर ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आया था। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए क्यों लगता है, क्योंकि यहां पर इसको अगर एकांक मान लेंगे तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से जो आवेश वितरित होगा उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कह देंगे। बस वही हमने इसमें कर दिया। इसके बाद तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर संबंध था, तो बाकी कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। अरे यार, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, क्योंकि दोनों आवेश के प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो एक बात तो साफ है कि इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तो यहां पर प्यारे बच्चों डिस्टेंस लेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध क्या होता है, ई बराबर आप ऐसे लिखते थे डीवी बटे डीएक्स, यानी कि विभव बटे लंबाई, यानी कि वी बराबर ई इंटू में दूरी डीएक्स, वही लिख दिया है हमने। यहाँ पर दूरी आर थी तो आर लिख दिया, तो तुम लोग को तकलीफ हो गई। सी मेरा मुंह है बेटा, सी मेरा कपार है, सी पर चुट्टा। सर आपकी तरह हम भी मायूस हैं, दिल दिखा नहीं सकते लेकिन टूटा है रे चुट्टा, सबसे ऊपर उठो। बेटा पढ़ लो, मालिक पढ़ लो यार, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझो, यहां पर अगर आपको ऐसे कह दे, है ना, संधारित्र की निर्भरता, सी बराबर हमारी क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। आप कहोगे ऐसे, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि चालक के क्षेत्रफल पर डी पर चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगला हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच
परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक का मतलब होता है बेटा पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है बेटा थोड़ा थोड़ा। आंशिक मतलब थोड़ा, पार्शियली थोड़ा थोड़ा, हल्का फुल्का भरा हो। ठीक है ना। वो प्लेयर है सर, जब मार्केट में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। पढ़ ले मेरे मैया बाप, है ना। भैया क्लास का पीडीएफ, क्लास का लिंक, आपसे बातचीत, जितने भी बातूनी बच्चे हैं, मार चापम चाप बात, वो बाद में बात कर लेना मेरे से। मैं बहुत बतियाऊंगा आपसे, लेकिन अभी पढ़ाने दो यार प्लीज। ठीक है। देखो यहां पर दो कंडीशंस हो गए भैया, कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पर हमने तीन ही फार्मूला अभी तक बताया आपको। तीन फार्मूला कौन कौन सा? पहला फार्मूला बताया C बराबर होता है Q बटे V। ये हमने कहा कि वैद्युत धारिता आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया कि भैया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि कोई अगर गोली चालक है, उसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों R है, और चालक के अंदर गुण पाया जाता है, आवेश दे तो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, च्यूचम ये। तीसरा फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर दो प्लेट है वो समांतर है आपस में, उनके बीच की जो धारिता आती है प्यारे बच्चों, वो हमने बता दिया। हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक प्लेट प्यारे बच्चे ऐसे ले लिया और एक प्लेट ऐसे ले लिया, इसके बीच कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दो। टी मोटाई है, इस माध्यम का परावैद्युतांक K है पहले से, मोटाई इसकी T है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? D। ये प्लेट है प्यारे बच्चे X और ये प्लेट है प्यारे बच्चों Y। इस पर प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है ना। सिंपल सी बात है, इसको अर्थिंग से कनेक्ट किए हैं और इसको इंडक्टर से, किसी काम खत्म। हमने कहा कि हमारे पास दो प्लेटें थी, एक X और एक Y, दोनों, एक पर धन आवेश था, एक पर ऋण आवेश था प्यारे बच्चे, है ना। इनके बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई ऐसा लकड़ी का गुटका वगैरह था, हमने रख दिया। ठीक है ना। अगर डी था, डी में से टी चला गया, तो इस यहां इन दोनों में क्या है? माध्यम है। अगर इस टी प्रकार के परावैद्युत पदार्थ और इस प्लेट के बीच की दूरी देखें तो आपको मिलेगी कि डी में से टी को निकाल देंगे, डी माइनस में टी हो जाएगा। और लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर वायु माध्यम है, यहां पर वायु माध्यम है, यहां पर परावैद्युत माध्यम है। ठीक है ना। दो कंडीशन निकाल लें, एक वायु माध्यम में विभवांतर निकाल लें और एक टी मोटाई के माध्यम में निकाल लें। बस दोनों को जोड़ देंगे, विभवांतर आ जाएगा। तो C बराबर Q बटे V, आवेश तो पता ही, प्लस Q माइनस Q। बस हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चे? विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालेंगे? वायु माध्यम में फिर टी प्रकार के परावैद्युत पदार्थ में कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, कुल निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जितना वायु माध्यम इधर लगेगा उतना वायु माध्यम इधर भी लगेगा। चूंकि डी है तो डी में से टी का डी माइनस टी होगा। ठीक है ना। आइए, ठीक है, चलो। एक बात याद रखना, यहां पर जो फार्मूला ये लाया, ये सारा लैंग्वेज आपको अपने से लिख लेना है। ठीक है ना, इतना याद। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे वायु माध्यम में चालक प्लेट के समीप, वायु माध्यम में चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र। E1 बराबर, E1 बराबर क्या होगा?
E1 बराबर सिग्मा बराबर, यानी कैसे, सिग्मा अपॉन में E, यानी कि Q बटे E एप्सिलॉन नॉट। मामला सेट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, चूंकि दूरी अलग हो गई प्लेटों के बीच, यानी कि इस प्लेट और इस टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ के बीच डी माइनस टी पर के बीच विभवांतर। तो यहां से प्यारे बच्चों हम ऐसे मान लें V1 बराबर E1 इंटू में डी माइनस टी। समीकरण 1 से तुम ऐसा करो कि E1 का मान रख दो, सिंपल है, देखो बस प्रोसेस देखना है कि हम कहां से क्यों कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या है, तो V1 बराबर हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T। ये समीकरण अब एक्चुअल में बनेगा 2, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ अलग नहीं किया प्यारे बच्चों, पुराने की तरह वायु माध्यम यहां पर है, देखो 2 प्लेट था, 2 प्लेटों के बीच में कोई टी पदार्थ, टी मोटाई का कोई परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है। यहां पर वायु माध्यम है, यहां पर वायु माध्यम, यहां पे परावैद्युत, इसमें तो पूरा परावैद्युत माध्यम होगा। टोटल डिस्टेंस डी थी, डी में से टी निकल गया, डी माइनस टी हो गया, है ना। चालक प्लेट के समीप वायु माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन ए और Q सिग्मा बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी E1 इंटू में डी, ठीक है, ठीक। यहां तक मामला सेटल है। अच्छा, अब हम टी मोटाई पर चले। सर गाना बेटा पढ़ लो यार, गाना तो नहीं आएगा ना पेपर में, बताओ। अगर हमने ये कह दिया, मान लो माध्यम का परावैद्युतांक के है या फिर कहा नहीं कहा, तो यहां पर आप ऐसे कर लो एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ए। मान लो परावैद्युत पदार्थ का माध्यम ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। लिखेंगे अतः चालक प्लेट और वायु माध्यम हो गया, वायु माध्यम में चालक प्लेट, चालक चालक 2 बार हो गया, चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे अतः, अतः माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, अतः प्यारे बच्चों माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक बात बताओ, अगर इस माध्यम का परावैद्युतांक प्यारे बच्चे के है तो बस एक चीज ही तो एक्स्ट्रा होगा, E बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा, है ना। यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां वायु माध्यम तक Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए ही रहेगा, है ना। Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे माध्यम के माध्यम की बात करें कि इस टी मोटाई के परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो एक चीज एक्स्ट्रा होगा Q बटे, यानी कि सिग्मा बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे ए बराबर Q बटे ए के एप्सिलॉन नॉट, चूंकि माध्यम का परावर्तन के है, Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अतः वैद्युत क्षेत्र, अतः वैद्युत विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर किसकी, इस चालक प्लेटों के बीच, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 इंटू में डिस्टेंस कितना है, T है, देखिए देखेंगे E2 का मान रखने पर, देखेंगे E2 का मान रखने पर E2 का मान रखेंगे तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में T,
समीकरण नंबर 3। अब अतः प्यारे बच्चों कुल एक विभव आ गया वायु माध्यम में, एक विभव आ गया इस परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है, दोनों का विभव जोड़ देंगे, विभव निकला तो धारिता आराम से आ जाएगी, है ना, क्योंकि चालक को आवेश दोगे विभव में वृद्धि होगी। अतः लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। ये 2 है और ये 3 है, तो V बराबर कुल विभव V1 प्लस V2, तो V बराबर कितना आ जाएगा, V1 का मान कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस में T प्लस Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में T। V का मान कितना हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बचेगा D माइनस में T प्लस प्यारे बच्चे T बटे K। समझ गए? हाँ, चित्र बनाना है। अब हमारे पास चूंकि विभव आ गया, इसी कंडीशंस में चूंकि हमारे पास विभव आ गया, तो जब जैसे ही विभव आया अतः धारिता, अतः वैद्युत धारिता C बराबर प्यारे बच्चों Q बटे V। जब V का मान पता था, हमें V का मान पता था Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बचा D माइनस में T प्लस T बटे K प्यारे बच्चे। अतः C बराबर प्यारे बच्चों Q बटे V होता है। ये जो V का मान है इसको पटको, तो C बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस में T प्लस T बटे प्यारे बच्चे K। Q से Q खत्म, बटे में बटा ऊपर चला जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस में T प्लस T बटे K हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। आ जाओ समझा देते हैं। आ जाओ, दो चीजें, पहले डायग्राम पे फोकस करो, बाकी लैंग्वेज तो बहुत सिंपल चीज है, आपको अपने से बनाना सिखा दूंगा। यहां पर दो प्लेट है, एक एक्स प्लेट है और एक वाई प्लेट है। एक को इंडक्टर से मतलब जैसे तार बार से कनेक्ट किया गया है प्यारे बच्चों, और एक को अर्थिंग से कनेक्ट किया है। इसमें टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। यहाँ पे दो कंडीशन हो गए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर अलग होगा, और वायु माध्यम का परावैद्युत विभवांतर अलग होगा। जैसे ही इस चालक को आवेश दोगे तो वायु माध्यम ये है, इससे इसके बीच और यहां पर है, और यहां पर एक माध्यम ये है, ठीक है ना। यहां पर विभवांतर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। तो टी मोटाई था, डी पूरे दूरी थी, तो डी में से पूरे में से टी घट गया, तो डी माइनस टी बचा ए वाला। हमने कहा ई बराबर प्यारे बच्चों सिग्मा अपॉन में ए होता है, क्यू बटे सिग्मा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। V1 बराबर क्या होता है, E1 क्या है, जब वायु इसमें वायु माध्यम में डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी। E1 की वैल्यू क्या रख लिया, V1 बराबर हमने Q बटे ए, क्यू की बटे ए एप्सिलॉन नॉट रख लिया, हमारे पास ये आ गया। ये अगर माध्यम है तो यहां पर के एक्स्ट्रा कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। वैद्युत विभवांतर V2 बराबर E2 इंटू टी, E2 का मान रखने पर तो V2 बराबर क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में टी। अब ये एक विभव देखो, एक विभव आ गया इस प्लेट और इसके बीच में, यानी कि परावैद्युत पदार्थ प्लेट के बीच में, और एक इस पर विभव, तो दोनों विभव को जोड़ दिए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी बाई के अंदर बचा, तो v बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। c बराबर क्यू बटे v होता है, v का पूरा मान नीचे रख देंगे, क्यू से क्यू खत्म, ये ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के खत्म। समझ गए? इसमें दो चीजें करनी थी, और देखो इसमें एक स्पेशल केस तुम चाहो तो कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, जादू देखोगे, जादू देखो, मैं आपको जादू दिखाता हूं। अगर मान लो मैं इस टी मोटाई के परावैद्युत को इसमें से भगा दू मतलब इसको डिलीट कर दू, तो टी बराबर 0 लगा हुआ, ठीक है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ
यदि टी मोटाई का प्यारे बच्चों पराविद्युत पदार्थ को हटा देने पर तो यानी कि टी बराबर 0, टी जहां जहां वहां 0, सी बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस में 0 प्लस 0/k। तो यहां पे ये 0 हो गया, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। याद आया? अभी बन गया सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच कुछ ना रखा हो। कुछ ना रखा होने पर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, कुछ टी मोटाई का रखने पर तो डी माइनस टी प्लस टी बटे के। आपकी कॉलिंग है देवेंद्र बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, एक ही बार ना बता पाएंगे हैं? ठीक है, इसके आगे प्यारे बच्चे हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए वन लाइनर के प्रश्न है, जैसे पूछा जाता है कि प्यारे बच्चों, है ना, मास्टर MCQs, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होता है? mL2 t की पावर -3 की पावर -1। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र की E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। याद आया? प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कब होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य टी मोटाई का एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस टी बटे के होता है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद रखना। आज हमने क्या बताया प्यारे बच्चों? जब किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि भी हो जाता है, दैट मीन्स Q बराबर CV, यानी कि दैट इज धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एक तो होता है गोली चालक की धारिता एप्सिलॉन नॉट R। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों C बराबर 4 पाई C बराबर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है बस प्लेटों के बीच वायु माध्यम भरा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बटे के मित्र। 4 फार्मूला आपको बता दिया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास कैसे लगी ये बताइए, फिर आप जाइए थम्स कर दीजिए, ठीक है। सीजल वर्मा, यहाँ पूरी क्लास खत्म हो गई, अभी तुमको वाइस चाहिए। जिंदगी में बहुत आगे जाना है बेटा। कैसी लगी सभी लोग थम्स कर दो, ठीक है। देखो किसी भी टॉपिक को मैं वैसे 2 से 3 बार पक्का बताता हूँ 100%, बट बेटा थोड़ा सा तो मेहनत करो यार। एक एक चीज का लॉजिक बता रहा हूं, क्यों टी मोटाई का रखा, वहां पे परावैद्युत पदार्थ कैसे है, खाली स्पेस है उसमें वायु माध्यम कैसे है, एक एक चीज। और धारिता निकालने पहले विभव निकालना, तो इसलिए दोनों के बीच विभव निकाल के जोड़ दिया, जब विभव आ गया धारिता परिभाषा से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया मामला, क्योंकि तब आवेश का रूल ही नहीं रह गया। 94% बच्चों को समझ आया, बाकी बच्चे क्या पोल नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। कभी भी मान लीजिए पढ़ाते वक्त एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए परेशान मत हुई, क्योंकि बेटा लगभग 10-15 पब्लिकेशन दिमाग में चलती रहती हैं, और किसी पब्लिकेशन में कोई एक आध डेरिवेशन आगे तो कोई डेरिवेशन पीछे, है ना, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, टेक केयर, है ना। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, सफलता सबको मिलती है एक दिन, बस समय लगता है, क्योंकि ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हमेशा बड़ी चीज आती है लेकिन समय लेकर आती है, और तुम्हारे पास तो दौड़ करेंगी। हम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। फिगर बिल्कुल